क्या आपकी उम्र 28, 30 या 35 साल पार कर चुकी है, लेकिन आपकी शादी बार बार बनते बनते रुक जाती है? क्या अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मूलांकों की जिनमें अंक ज्योतिष के अनुसार विवाह में अपेक्षाकृत अधिक देरी लगने का संभावना रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन मूलांक की शादी नहीं होगा। इनका केवल इतना है कि इन व्यक्तियों को सही समय, सही निर्णय और सही जीवन साथी मिलने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले समझिए, विवाह में देरी का कारण केवल मूलांक नहीं होता है। अंक ज्योतिष में कई बातें साथ में देखी जाती है, जैसे मूलांक क्या है, उसका भाग्यांक उसका क्या है, क्या इस दोनों को तालमेल प्रॉपर है, ये अलाइनमेंट में दोनों है या दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। नाम का जो टोटल कैलेंडर सिस्टम में आता है, उसका जो टोटल है वो भाग्यांक मूलांक के साथ अलाइनमेंट है या नहीं। जन्म तिथि का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। लोसो ग्रिड का संतुलन बन रहा है या नहीं बन रहा है। व्यक्तिगत परिस्थितियां और निर्णय लेने की क्षमता भी देखा जाता है। इसलिए केवल मूलांक देखकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का शादी सही टाइम पे होगा या थोड़ा डिले होने की संभावना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। जी हाँ, अगर आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 वाले लोग बहुत गहराई से सोचते हैं। ये किसी भी रिश्ते में जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं। हर व्यक्ति को परखने का कोशिश करते हैं, हर बात का विश्लेषण करते रहते हैं और कई बार इतनी सोच विचार करते हैं कि अच्छा रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। उनकी अपेक्षाएं भी सामान्य से अधिक हो सकती है। यही कारण है कि विवाह में अपेक्षाकृत देरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए करना क्या है, उपाय क्या है? ओवर थिंकिंग कम करना है। बेफिजूल में जो हम किसी भी रिलेशन को लेकर के, लड़की को लेकर के, उनके साथ व्यवहार को लेकर के जो हम सोचते रहते हैं, कुछ चीजें ऐसा होता है जो शादी के बाद इम्प्रूवमेंट हो जाता है, अच्छे रिलेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं। बेफिजूल में जो हम शादी से पहले जो सोचना स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें। रिश्तों को केवल तर्क से नहीं, भावनाओं से भी समझने की जरूरत होती है। निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब भी करना आपके मैरिज डिले का एक कारण हो सकता है। सही समय पे सही निर्णय लीजिए, जिससे आपके चांसेस मैरिज के और भी प्रबल हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। जी हाँ, जिसका भी बर्थ किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, सभी का मूलांक 4 होता है। ये लोग अनुशासित होते हैं, हर चीज अपने तरीके से चाहते हैं। अगर रिश्ता उनकी सोच के अनुसार ना हो तो वे तुरंत से मना कर देते हैं। कई बार करियर या आर्थिक स्थिरता को विवाह से पहले देखते हैं। इसी कारण विवाह में देरी होने की संभावना बन जाता है। वह इसको कैसे निवारण किया जाए, इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले पूर्णता की अपेक्षा ना करें। कोई भी पूर्ण नहीं होता है। हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमी आपको देखने को मिलता है। व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाइए, एडजस्टमेंट का कोशिश कीजिए, जिससे रिलेशन आगे बढ़ सकता है। परिवार की सलाह भी उतना ही जरूरत है। परिवार की सलाह भी मानना चाहिए, जिससे आपके रिलेशन को और भी चाँद लगाया जाए और बेहतर टाइम पे, सही टाइम पे रिलेशन होने की संभावना को और भी प्रबल कर सकता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। जी हाँ, जिसका भी बर्थ किसी मंथ के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, सभी का मूलांक 8 होता है। तो 8 वालों का जो जीवन में कई चीजें मेहनत से मिलती है। विवाह भी कभी कभी उसी श्रेणी में आता है। जी हाँ, मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आपको शादी का नसीब देखने को मिलता है। मूलांक 8 वाले लोग जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि व्यक्तिगत जीवन पीछे रह जाता है। कई बार करियर, व्यवसाय या पारिवारिक दायित्व विवाह को टालने में यह आपके सपोर्ट कर देता है,
जिससे विवाह और भी ज्यादा डिले हो जाता है। अब हम क्या करें अगर विवाह किसी का डिले हो रहा है? जब आज की वजह से विलंब होता है तो रिश्तों के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। रिश्तों के केवल आर्थिक स्थिरता का इंतजार ना कर, संवाद को बढ़ाएं। धीरे धीरे आप जब संवाद को बढ़ाएंगे तो रिलेशन आएंगे और उस रिलेशन में से आपको सेलेक्ट करना है अपने शादी के। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ना कि बिजनेस में, परिवार में, करियर में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है। और टाइम नहीं मिलेगा तो रिलेशन आएंगे नहीं, सही से बातें नहीं होंगे, सही से रिलेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा और धीरे धीरे डिले होते चले जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्या मूलांक 2 और 6 में भी देरी होने की संभावना होती है? तो आंसर है इसका हाँ, हो सकता है, लेकिन इसका कारण थोड़ा डिफरेंट होगा। खास करके अगर मूलांक 2 की बात करेंगे तो बहुत भावुक होते हैं, निर्णय लेने में समय लगा देते हैं, दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिसके वजह से रिलेशन में थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना बन जाता है। मूलांक 6 की बात करें, हर रिश्ते में परफेक्ट साथी की तलाश रहती है, जबकि परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता है। आपको थोड़ा परफेक्शन को घटाना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कुछ मामलों में देरी होने की संभावना बन जाता है मूलांक 6 वालों में। अब क्वेश्चन है, किन मूलांकों की शादी अपेक्षाकृत जल्दी हो जाती है? आमतौर पर मूलांक 1 अगर निर्णय स्पष्ट हो तो जल्दी होने की संभावना। मूलांक 3 परिवार का सहयोग अच्छा मिले तो भी जल्दी हो जाता है शादी। मूलांक 5 नए लोगों से मिलने और बदलाव स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो तो इनकी शादी भी जल्दी हो जाता है। लेकिन याद रखें, यह कोई निश्चित नियम नहीं है। शादी रुकने के 5 सबसे बड़े कारण हो सकते हैं, उसको आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहला, हर रिश्ते में कमी निकालना। कोई भी रिश्ता है उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दी है, जिसके वजह से रिलेशन खत्म हो गया। करियर के नाम पर लगातार रिलेशन टालते रहा, ये भी एक रीजन हो सकता है। परिवार से खुलकर बात नहीं करना कि रिलेशन करना है या नहीं करना है, ये भी एक रीजन हो सकता है। पुराने रिश्तों को भूल ना पाना, अगर आपको प्रीवियस कोई आपके क्रश है तो उसको आप भूल ही नहीं रहे हैं, जिसके वजह से आप अच्छे रिश्तों को भी टाल दे रहे हैं। केवल भाग्य बदलने का इंतजार कर, भाग बदल जाएगा तो हम शादी कर लेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है शादी करने के। शादी का एक टाइम है, एक योग होता है, उस समय इंसान को कर लेना चाहिए एफर्ट करके। बहुत ज्यादा लेट करने से, शादी लेट करने से तो कुछ भी फायदा आपको होने का नहीं करना है। ये दूसरा तजुर्बा हो सकता है, बट अगर शादी करना है तो सही टाइम पे करना। अंक ज्योतिष के अनुसार इसको क्या करना चाहिए, कैसे ओवरकम करना चाहिए जिससे शादी डिले ना हो। अपने जो आपके मूल्यांक और भाग्यांक है, इसका पूरा विश्लेषण करें कि इसमें कोई डिले की संभावना है, अगर है तो कोई रेमेडीज है तो आपके एक्सपर्ट सजेस्ट कर। यदि आवश्यक हो तो नाम का भी कंप्लीट विश्लेषण कराइए, मूल्यांकन कराइए, जिससे आपका मूलांक, भाग्यांक और जो आपका नामांक है, नाम का जो टोटल है, इसका अलाइनमेंट प्रॉपर कर पाए। बातचीत की कला भी विशेष आपको डेवलप करना है, कम्युनिकेशन भी आपको बढ़ाना है। बेहतर अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो रिलेशन में हेल्प करता है। नए रिश्तों के अवसरों के लिए खुले रहे, हमेशा नया रिश्ता के लिए खुले रहिए। कोई भी आएगा तो स्वीकार कीजिए उसको दिल से। सकारात्मक सोच और नियमित प्रयास भी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि शादी करने की इच्छा तो है लेकिन हम कुछ प्रयास नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं क्या केवल एक उपाय करने से शादी हो जाएगी? उत्तर है नहीं। अंक ज्योति दिशा दिखा सकती है, लेकिन विवाह अनेक बातों पर निर्भर करता है। आपके निर्णय, परिवार, परिस्थितियां, संवाद और सही समय सब पे डिपेंड करती है कि ये रिलेशन जल्दी होगा या डिले होगा। इसलिए उपायों के साथ साथ व्यवहारिक प्रयास भी उतने ही आवश्यक हो जाते हैं। आपको प्रयास भी करना चाहिए। साथ में अगर कोई रेमेडीज है तो वो भी आपको करना चाहिए, जिससे प्रॉपर टाइम पे आपका शादी हो पाए। अगर आपका मूलांक 4, 7 या 8 है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको निर्णय, धैर्य और सही दिशा पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कमेंट में जरूर बताइए आपका मूलांक क्या है और आपकी उम्र कितनी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नंबर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मैं आज विदा लेता हूँ। आप बने रहिएगा नंबर लाइफ के साथ, तब तक के लिए